जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेळजेळिदिट्टं देवेन्दुविन्दुवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और भाव आश्रव की चर्चा अपनी चल रही है। भाव आश्रव का स्वरूप कहने के बाद अब भाव संवर के भेद की चर्चा अब चल रही है। जैसे पहले भाव आश्रव बताया, भाव बंध बताया है ना, और फिर उनके भेद प्रभेद की चर्चा हुई। इसी प्रकार से यहाँ संवर के स्वरूप को कहने के बाद अब संवर के भेद बता रहे हैं, है ना। भाव संवर के भेद कहने जा रहे हैं। तो भाव संवर के क्या भेद हैं देखो। व्रत समिति गुप्ति धर्म परिचय जय तथा अनुप्रेक्षा चारित्र भेद अनेक वे सब भाव संवर रूप हैं। अन्वयार्थ। व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म अनुप्रेक्षा, परिचय जय और अनेक भेद वाला चारित्र, यह भाव संवर के भेद जानना चाहिए। देखो अब समझना जरा कि हम जिनागम में पढ़ते हैं। जिनागम में क्या पढ़ते हैं कि व्रत, तो हमें व्रत के नाम पर क्या दिखाई देता है? ईमानदारी से बोलो, व्रत के नाम पर क्या दिखाई देता है? खाना नहीं खाया, ऐसा नहीं किया, रस परित्याग किया, ये सब चीजें हमारे को भोजन व्रत के नाम पर दिखती हैं, ठीक है। लेकिन वास्तव में व्रत क्या है? संवर तत्व है व्रत, अर्थात आत्मा के आश्रय से होने वाली आनंदमयी प्रणति का नाम है। आनंदमयी प्रणति को व्रत कहते हैं। ये जो भाव संवर की परिभाषा है ना, वो यहाँ लगाना। जीव के जिस भाव से कर्मों का आना रुक जाए वो भाव संवर है। और ऐसा खाएं और ऐसा नहीं खाएं, ये तो शुभ परिणाम है। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है कि हमारे ज्ञान में व्रत का स्वरूप सही स्थापित नहीं है, या फिर जो व्यवहार ने से जो चर्चाएं की हमने उसको ही संवर जान लिया। पॉइंट समझ में आ रहा है? हम समिति को क्या समझते हैं? हितमित प्रिय वचन, वचन बोलना, हितमित बोलना, ये समिति है जिसका जिनवाणी में व्यवहार ने से कथन किया गया। पहले चर्चा कर दी है ना, यहाँ पर चर्चा आई थी। निचली दशा में किसी जीव के शुभोपयोग और शुद्धोपयोग की युक्तता होती है, इसलिए व्रतादि शुभोपयोग को उपचार से मोक्ष मार्ग कहा। किंतु वस्तुतः विचार करने पर शुभोपयोग मोक्ष का घातक ही है। चर्चा आई थी पिछले पेज पे। उस संवर का स्वरूप बताते हैं शुभ परिणाम से, है ना। और हमको समझना है वहां पर शुद्ध परिणति, ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि संवर के भेद में इनकी चर्चा है। समिति की परिभाषा नियम सार जी ग्रंथ में, गाथा में जो याद नहीं आ रही है, नियम सार जी ग्रंथ में समिति की परिभाषा लिखी है। सम्यक प्रकार से इति अर्थात गमन, गमन अर्थात जानना, सम्यक प्रकार से जानना, सो समिति है। क्या है? मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ,
वो ज्ञान ने सम्यक इति की, कहा ज्ञायक में, इसका नाम समिति है। और ऐसी इति से क्या होगा कि कर्मों का संवर हो जाएगा, कर्म रुक जाएंगे। लेकिन चलने का भाव इटसेल्फ आशब तत्व है। और सावधानी से चलना, देख देख के चलना, किसी जीव की हिंसा नहीं हो ऐसा गमन, ये शुभ परिणाम है। और चाहे जीव मरे जिए, हमारे को क्या, हम तो भगे चले जा रहे, गाड़ी घोड़े से चले जा रहे, तो ये पाप रूप परिणाम है। समझ में आ रही है बात? ये समिति, अपन थोड़ी सी चर्चा इधर ही कर लेते हैं, फिर बाद में पढ़ेंगे आगे। देखो समिति, एक तरफ तो चर्चा है भाषा समिति की कि हित मित प्रिय बोलना, सो भाषा समिति। और गुप्ती में चर्चा है मौन रहना, वचन गुप्ती। तो हित मित बोलना कि मौन रहना, क्या है संवर तत्व? तो उस संवर का परिचय इधर व्यवहार से समिति गुप्ती से दिया गया, जो पारमार्थिक नहीं, शुभ परिणाम से। ओहो इतनी प्रचुर वीतरागता, जिस वीतरागता में यदि गमन का भाव हो तो ऐसा गमन होएगा। तो वो ऐसा गमन दिखाई देने पर प्रचुर वीतरागता का निर्णय हुआ। यदि केला का छिलका एकदम पीला होगा तो इसका मतलब है कि केला वो मीठा होगा, पका होगा। तो छिलके ने पके केले का परिचय दे दिया। यदि छिलका हरा होगा तो केला कच्चा होगा, यदि उसमें हार्डनेस होगी तो पक्का होगा, वो कच्चा होगा। और सॉफ्टनेस होगी तो ये केला मीठा होएगा। बोलो हम ये बाहर की चीजों से अंदर का निर्णय करते कि नहीं करते लोक में? तो गमन करना समिति नहीं, सम्यक प्रकार से इति है, वो है संवर तत्व। लेकिन परिचय उधर से है। ऐसे ही गुप्ती, यदि बोलेंगे तो हितमित बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो मौन रहेंगे। और स्वरूप में गुप्त हो जाना, जहां पर बोलने का भाव ही नहीं है, उसका नाम गुप्ती है, वो संवर तत्व है। समझ में आ रही है? बोलो कौन बताएगा समिति गुप्ती अभी चर्चा के अकॉर्डिंग? बोलो। जो बाहर में समिति गुप्ती कही जा रही है वे शुभ भाव हैं, और शुभ भाव से अंदर वीतरागता का परिचय दिया जा रहा है। क्योंकि पहले गुणस्थानवर्ती जीव को ऐसे भाव नहीं होते, तो पता चलता है कि ये तो मिथ्या दृष्टि है। चौथे गुणस्थानवर्ती को भी ऐसे भाव नहीं होते, वे भी हाथी घोड़ा पर चलते हैं वीतरागता होने पर भी। और इनको तो ऐसे गजब कई परिणाम है। ये तो या तो ज्ञान ध्यान तपोरकता, ज्ञान ध्यान में तप में रखते रहते हैं बस। ओहो, इनको है कैसा प्रचुर संवर। संवर मतलब आनंददायी परिणति। परिचय को भी हम ये समझते हैं बहुत कठिन परिस्थितियों को सहना पड़ता है, सो परिचय है। अरे वो परिचय नहीं है, पंडित साहब ने लिखा है उपसर्ग परिचय कृत बाधा किंचित न छूने पावे, इसका नाम है परिचय जय। उपसर्ग हो रहा है मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निधन वस्तु हूँ। दुपट्टे में आग लग गई, लग जाए, ये दुपट्टे से मेरे में कुछ नहीं हो रहा। ऐसी देहादि पर कुछ विपरीत परिस्थितियां आने पर मैं रूपी अस्पर्शी तत्व में कुछ नहीं होता, छू नहीं पाते परिचय।
वो परिचय, उपसर्ग परिचय मुझे छू नहीं सकते। ऐसे ज्ञान श्रद्धान पूर्वक जो आनंदमयी परिणति है, सहन करके दुखमयी परिणति नहीं है। यदि सहन करना पड़ता तो फिर ये आशव तत्व होता परिषद। हेतु लगाओ आप। परिचय की चर्चा संवर में है। संवर मतलब आनंदमयी, संवर मतलब आनंदमयी, बस ये बिल्कुल नोट कर लो। संवर मतलब आनंद। अब जिस किसी का भी नाम लिया जाए उसको आनंद से देखना, निश्चिंता, आनंद, निर्भरता, सुखमयी परिणति, सुख हो रहा है। सिर पर सिगड़ी जल रही है, जलती रहे, यहाँ तो सुख हो रहा है, इसका नाम है परिषद। ऐसे उपसर्ग के विजयी होते हैं। सिर पे सिगड़ी जलाने वाला जल रहा है, मुनिराज नहीं जल रहे। शरीर का जलना नहीं है। शरीर के जलने से कोई लाभ हानि नहीं होती। कषायों का जलना ही जलना है। सो वो जल रहा है कषायों से। वहां मुनिराज का शरीर जल रहा है, मुनिराज नहीं जल रहे। और वे भी अपने को जलने वाला नहीं देख रहे, और नहीं देख रहे तो आनंद हो रहा है। गजब की बात है। कषायों से जलने वाले को विश्व में ऐसा कोई ऑइंटमेंट, कोई चंदन का लेप, ऐसा चंदन कि खौलते पानी में डाल दो और वो खौलता पानी शांत हो जाए, ऐसा चंदन भी कषाय की अग्नि को शांत नहीं कर सकता। समझ में आ रही है बात? एक संवर तत्व ऐसी चीज है जो किसी भी कषाय को शांत कर सकती है। ये है उपसर्ग परिचय। मुनिराज जल रहे हैं अग्नि में कि वो जल रहा है क्रोध की अग्नि में, जलाने वाला। शरीर के जलने पर मुनिराज को लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है? बोलो। वो तो स्वभाव की सन्मुखता से प्रचुर शुद्धोपयोग और छपक श्रेणी आरोहण, और ये शरीर जलता रहेगा, ये जय जयनाथ परम गुरु है, केवल ज्ञान प्रकट हो गया। तो परेशान हो रहे थे, परेशानी से केवल ज्ञान होता है। अब विचार करो, परेशानी से तो नीच गति बंधती है। अति संक्लेश भावते मर्यो, घोर शुभ्र सागर में पर। समझ में आ रही है? जो विमान बासी हु थाय, संवर तत्व बिना दुख ही पाए। तहते चैत हावर्तन धरे। जो संक्लेश परिणाम होते हैं, सहन कर रहे हैं, तो संक्लेश परिणाम हो रहे हैं, सहन कर रहे हैं, तो संक्लेश परिणाम से तो मनुष्य गति भी नहीं मिलेगी, तो केवल ज्ञान किधर से हो जाएगा? सिर पे सिगड़ी जल रही हो, केवल ज्ञान। तो क्या था वहां पर? ऐसी कौन सी चीज थी? वो थी संवर तत्व। अनेक भेद वाला चारित्र, वह संवर, भाव संवर के भेद हैं। ये सब भाव संवर हैं। समझ में आ गई सभी को? बोलिए। ओके। हाँ, ओके चाहिए पड़ती है कि दो लोगों की। भाव संवर में भाव से सीधे आशा लगता है कि आत्मा से। हाँ, आत्मा ये विज्ञान है कि ये मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये जीव तत्व ही हूँ। तभी परिभाषा जो घटित होती है वो सही रूप से आ जाती है। जैसे अभी है कि ये भाषा समिति है, तो वो एक मित्र ही बोलना, वचन गुप्ती, चुप रहना, नहीं बोलना, ईश्वर भाव है। संवर तत्व की, हाँ, संवर तत्व का भाव भाषण होना चाहिए। संवर तत्व क्या चीज है? नहीं बोलने के परिणाम
होना, हाँ ये संवर्धित हुआ। ये संवर्धित रस हुआ। चल रही है तो संश्लेष परिणाम हो रहे हैं, कषाय हो रहे हैं, तो उससे जलना, और वो भी शरीर से एकत्र होने के कारण संश्लेष परिणाम हुए, और उससे कषाय भी उससे जलते हैं, ना कि जो जीव के जो परिणाम है, मतलब कि अपनी आनंदमय परिणति में रहना, जीव सुख रूप है उसी में रहना, तो उससे संवर होता है, उसे शरीर के जलने का आभास नहीं होता। नहीं, आभास तो होता है पर दुख नहीं होता। हाँ, दुख नहीं होता। छठवा गुण स्थान में आभास होता है लेकिन दुख नहीं होता, क्योंकि तीन तीन प्रकार का दुख मिट के प्रचुर आनंद हो गया, इसलिए दुख नहीं होता। और दुख होए तो कैसा होए? पानी में लाइन के जैसा। वो पानी में लाइन लिखी नहीं जाती, लिखी बाद में जाती है, मिट जाती पहले। कितनी 1.5 सेकंड के लिए कितना दुख हो रहा है, कितना दुख होएगा। मर टिकती नहीं है परिणति, तुरंत आनंद हो जाता है। फिर 1.5 सेकंड के लिए छठवा गुण स्थान हुआ, तुरंत आनंद हो जाता है। तो 1.5 सेकंड क्या कर लेगा, कितना दुखी कर देगा। तुरंत तुरंत तो आनंद हो रहा है, प्रचुर आनंद हो रहा है, आनंद धारा जबरदस्त है। ये ऐसा नहीं है कि आभास नहीं होता, ये भी रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। जानना होता है, ये पता चलता है सिर पर सिगड़ी रखी है, शालनी पैर में भक्षण कर रही है, गले में सर्प डला है, चींटी पूरे शरीर पे चल रही है, सब ज्ञान होता है, स्वपर प्रकाशक है ज्ञान। और न उनकी ऐसी टेंडेंसी है, लेकिन दुख नहीं होता। हाँ, क्यों नहीं होता? कि राग नहीं है ना, राग से दुख था। हाँ, चारित्र पर पदार्थ से दुख नहीं है। देखो, हम तुमको भी पर पदार्थ से दुख नहीं होता। हमारे शरीर में भी कोई आग लगाए, हमको दुख नहीं होता। शरीर में आग लगाने से किसी को दुख नहीं होता, परंतु दुख जो कंटेंट है, वो दुख कंटेंट मिथ्या चारित्र है। जहां मिथ्या चारित्र है वहां दुख है। दुखमयी परिणति मिथ्या चारित्र है, न कि कोई विश्व का पर पदार्थ। हमको भी शरीर में आग लगने से दुख नहीं होता, नहीं ही होता। जब दुख उत्पन्न हो रहा है तो देह में हूं, देह मेरी है, ऐसे अज्ञान मोह से प्रचुर मात्रा में दुख रूप परिणति उत्पन्न होती है मिथ्या चारित्र की। उसका टेस्ट दुख रूप है, मिथ्या चारित्र की परिणति का टेस्ट दुख है, पर किसी पर पदार्थ का स्वाद दुख है ही नहीं। बोलो कुछ चश्मा दुख है, इसका स्वाद लो, ज्ञान करो, तो इसके ज्ञान से दुख हो रहा? नहीं हो रहा। और अभियान ये ब्रेक हो जाए तो क्या हुए? मेरा चश्मा, ये ममत्व परिणाम और मिथ्या चारित्र की पस फॉर्मेशन होने लगी बहुत भयंकर मात्रा में, तो वो दुख है। ये दुख नहीं है, इसमें दुख नहीं है, इससे दुख नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीव को भी पर पदार्थों से शरीर में कुछ विपरीत परिस्थिति बने, मिथ्या दृष्टि को भी शरीर के परिणमन से दुख नहीं ही होता। मुनिराज को क्यों होएगा? मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र ये दुखमयी परिणति है, और वो तीनों मिट गई उनको। और फिर वीतरागता भी प्रचुर मात्रा में हो गई। अप्रत्याख्यान दुख मिट गया, प्रत्याख्यान दुख मिट गया, अनंतानुबंधी दुख जो अनंत संसार के हेतु, वो इतना इतना दुख मिट गया। ऐसा समझो पस फॉर्मेशन मिट गई, और थोड़ा सा घाव था वो भी मिट गया, और मिट गया, बस जरा सी पपड़ी रह गई है, बस ऐसा समझ लो। तो पपड़ी कितना दुख दे रही है? कुछ नहीं। पस फॉर्मेशन मिट गई, घाव भी मिट गया, सब मिट गया, जरा सा बस उसका वो कहते हैं ना दाग रह गया, स्कार रह गया, बस दाग, अकेला दाग रह गया, कुछ नहीं है वहां पर। पपड़ी भी मत कहो, दाग रह गया है। दाग कितना दुख देगा?
बोलो, चोट का दाग रह गया, वो कितना दुख देगा? उसका ज्ञान हो रहा है, चोट के दाग का ज्ञान हो रहा है, धब्बा रह गया बस एक। ऐसी कंडीशन है। इसलिए संवर का ज्ञान कराया जा रहा है। हम संवर के बारे में कितना गलत समझते हैं। संवर सुख मतलब संतुलन। हाँ बस, संतुलन की इतनी मर्यादा है बस, संतुलन की मर्यादा इतनी है। और जो व्यापारी धंधे वाले होते हैं उनको ऐसे उदाहरण दे दो कि आपका करोड़ ऑफ करोड़ का कर्जा था, 10,000 करोड़ का कर्जा था, सब मिट गया, 5 रुपए रह गए बस। तो कितना कर्जा रह गया? 5 रुपए का। कितनी टेंशन है उसकी? कुछ नहीं, करोड़ ऑफ करोड़ चुका दिए, लाखों चुका दिए, हजारों चुका दिए, बस 2 रुपए बचे हैं। समझ में आ रही है बात? ये है संतुलन की ताकत। क्यों? क्षण क्षण में तो अंतर्मुख हो, सिद्धों से बातें करते हैं, चलते फिरते सिद्धों से गुरु हैं। कुछ भेद नहीं रह गया। अभी ये भगवान बनने वाले जीव हैं। अभी छपक्षणी आरोहण हो, अभी भगवान बन जाएंगे। क्या का दुख, कितना दुख? कुछ नहीं, नहीं के बराबर। ये इसका नाम है संवर। संवर आनंददायी परिणति है, संवर दुखमयी परिणति नहीं है। ये पक्का करना है, ठीक है? देखो भावार्थ, ये है ना, ये अपनी चर्चा कल भी अपन ने की थी। बहुत लोग ऐसा ही अर्थ निकालते, कहते हैं कि मुनिराज है ना, उपसर्ग होने पर दुखी नहीं होते। क्यों नहीं दुखी होते? कि वो है ना, उधर देखते ही नहीं, अंदर चले जाते हैं। तो ये तो हम तुम जैसी कंडीशन हो गई। एक बात गौर कर दो उसको। अब कोई आ गया, उसको देख के टेंशन आती है, उसको देखो ही मत। अपन ही उपदेश देते सब एक दूसरे को। नंबर 1। और सबसे बड़ा महामिथ्यात्व इससे ये निकलता है कि ज्ञान से दुख होता है। समझ में आ रही है? ये मिथ्यात्व है, ज्ञान से दुख होता है। हम मुनिराज भी जान लेंगे तो दुखी हो जाएंगे, इसलिए भी जानते ही नहीं। अंदर चले आते अंदर। तो कितनी देर के लिए अंदर चले गए? अगर अंदर चले जाएं 48 मिनट में तो भगवान बन जाए, भगवान तो बने नहीं, तो इसका मतलब है अंदर तो गए नहीं वो। अगर अंदर चले जाते इतनी देर के लिए तो भगवान बन जाते 48 मिनट में। कौन समझ में आ रहा है? तो भगवान तो बने नहीं, इसका मतलब अंदर गए नहीं। इसका मतलब है कि क्षण क्षण बाहर आ रहे थे। इसका मतलब है शरीर संबंधी, उपसर्ग संबंधी ज्ञान हो रहा था। इसका मतलब है ज्ञान से दुख नहीं होता। इसका मतलब है दुख का संबंध आश्रम तत्व से है। इसका मतलब है उनको 3 प्रकार का आश्रम मिट चुका है। इसका मतलब है प्रचुर वीतरागता है। सो वीतरागता तो सुखमयी परिणति है। इसका मतलब है सुख, उस कंडीशन में भी सुखी है। ज्ञान हो रहा है, सिर पे चीटी भर गई है, पूरे में सांप डला है, ज्ञान हो रहा है। वे यशोधर मुनिराज 3 दिन तक अंदर नहीं बैठे रहे। 3 दिन तक अंदर घुस जाते तो भगवान बन गए होते। समझ में आ रही है लॉजिक? ये प्रथमान योग में इस तरह की भाषा ऐसी लिखा रहता है। हमको लॉजिक से समझनी है बातों को, क्योंकि 48 मिनट अंतर मुहूर्त यदि शुद्धोपयोग रहे तो केवल ज्ञान हो जाता है। और देखो गजब की बात, प्राकृतिक व्यवस्था कैसी है कि जिनको केवल ज्ञान हो गया तो वे अरंत बन गए। अरंत बन गए तो अरंत भगवान का शरीर फिर ऐसा जला, खून शालिनी भक्षण कर रही है, खून हो रहा है, सिर पर सिगड़ी जल रही थी तो शरीर काला पड़ गया। वो शरीर भी परमोदारिक में कन्वर्ट हो जाएगा।
कैसा भी हो रहा हो थोड़ी देर पहले, सारे परमाणु बदल जाएंगे, पूरा औदारिक शरीर परम औदारिक में चेंज हो जाएगा। और यदि उनकी आयु पूर्ण हुई तो अनंत सिद्ध बनने से पहले अल्पकाल की आय, 2 मिनट की आय, 5 मिनट की आय, 10 मिनट की आय, आधा घंटे की आय, जितनी देर की अनंत अवस्था होगी उतनी देर के लिए वो परम औदारिक देह में ही विराजमान होंगे। जली भली आदि टूटी कचड़ी कारी ऐसी देह में विराजमान नहीं होते अनंत भगवान। ऐसी गजब गजब की व्यवस्थाएं हैं। हमारी बात समझ में? बोलो, अब किसी का प्रश्न है तो पूछो। समझ में आ गई तो बढ़िया बात है। बोलने से विषय और ज्यादा खुलता है और अपना भ्रम दूर हो जाता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? ये सब भाव संवर के भेद हैं। अब व्रत नाम आए तो तुम भाव संवर समझना, और भाव संवर समझना तो क्या समझना? वीतराग परिणति। वीतराग परिणति मतलब आनंदमयी दशा। तो व्रत को अकेले खाने पीने उठने बैठने से नहीं जोड़ना, और खाने पीने से जहाँ चर्चा की हो तो वहां समझना कि ये व्यवहार नय का कथन है। समझ आ गई बात? तब आपको राइट नॉलेज होगी। ठीक है, समिति, ये सब चीजें इतनी हाईलाइट हो जाती हैं कि हम उनके चक्कर में भाव संवर को ही भूल जाते हैं। हमें समिति के नाम पर वही 5 नाम है ना, वे याद रहते हैं। उसमें कंडीशन ये है, ऐसे तो मुनराज अपने ज्ञान ध्यान में स्थित रहेंगे। यदि चलने का भाव होगा तो ऐसा चलेंगे, बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे। समझ में आ रही है? भोजन के लिए जाएंगे, आहार के लिए तो ऐसे जाएंगे, करेंगे तो ऐसा करेंगे, मलमूत्र का विसर्जन करेंगे तो इस प्रकार से होगा। वो कंडीशंस का ज्ञान कराया है, वो उसको संवर नहीं कहा। संवर तो आनंद, ये क्रिया संवर एक्टिविटी नहीं है, संवर क्रियात्मक नहीं है, संवर शांत परिणति है। ऐसे ही गुप्ती, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। भैया काया की गुप्ती से आत्मा की गुप्ती नहीं होती, लेकिन जब आत्मा में गुप्ती होती है तो काय गुप्ती अपने आप हो जाती है। जब आत्म स्वरूप में गुप्ती होती है तो वचन गुप्ती अपने आप हो जाती है, लेकिन मात्र वचन गुप्ती से संवर नहीं होता। समझ में आ रही है बात? टोडरमल जी ने तो बहुत व्यवहाराभासी के प्रकरण में ये सारी बातें बहुत गजब की ली हैं। हो सकता है दादा यहाँ पे भी कोड करेंगे। यहाँ तो निश्चय की सारी चर्चा लिखी है। ठीक है, और जिनको इन ये गुप्ती समिति आदि परिचय जय की को और विशेष खुलासा हो चाहिए तो या तो अपन ही स्वाध्याय में लेंगे, नहीं तो आप सेल्फ स्वाध्याय करें। और जहाँ मोक्षमा प्रकाशक जी में जहाँ व्यवहाराभासी का प्रकरण है 7वें अधिकार में, तो व्यवहाराभासी के प्रकरण में संवर तत्व की भूल में ये पूरी चर्चा है, वहां से स्वाध्याय करना चाहिए। ठीक है, देखो थोड़ा सा पढ़ते हैं भावार्थ। व्रत समिति गुप्ती यह गाथा संवर अधिकार की है। यहाँ निश्चय व्रत, निश्चय समिति तथा निश्चय गुप्ती समझना चाहिए। व्यवहार व्रत समिति गुप्ती 45वीं गाथा में कही है, जो कि आश्रव है। 45 गाथा में आगे चर्चा होगी, लेकिन वो क्या है? वो आश्रव है। जो व्यवहार समिति गुप्ती है वो आश्रव तत्व है, वो संवर तत्व नहीं है। संवर के साथ होने के कारण उसको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। एग्जैक्टली वो शुभाव होने से आश्रव रूप है। सोचो,
ये उपकार है ज्ञानी धर्मात्माओं का, ये मर्म निकाल के हमको दिया है। ये गुरुदेव श्री की महानता है, टोडरमल जी की महानता है। आचार्य भगवान तो है ही है, लेकिन आचार्य भगवान की कथनी का मर्म हमको कौन बताता? जिनवाणी जगह जगह व्यवहार ने से लिखी हुई है, जगह जगह। वो मजबूरी थी, है ना। आज ही ऐसा विकल्प आ रहा था। कैसा विकल्प आ रहा था कि जैसे एक जनरल सभा में जाओ और फिर बोलो कि क्षमा वाणी पे थोड़ा सा बोलो, तो वो सामान्य चर्चा ही आ जाएगी। भैया किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। चरणान योग से भरी हुई पूरी चर्चा आ जाएगी। लेकिन वो परमार्थ क्षमा क्या चीज है, कैसे स्वरूप के आश्रय से प्रकट होती है और हमारी परिणति में कैसे प्रकट हो, ये विधि की चर्चा कैसे मिले, कहां से मिले, बोलो। और वो समझनी कठिन पड़ती है और ये सरल बात लगती है। कर्ता बुद्धि है ना, हाँ सही बात है, अपन को चुप रहना चाहिए, सही बात है, कम बोलना चाहिए, गुस्सा है तो पानी पी लेना चाहिए, सही बात है, हट जाना चाहिए। तुम्हारे अज्ञानता चली रही है, मिथ्या चल रहा है ना। और मिथ्या चारित्र क्रोध रूप से हिंसा रूप पर्याय उत्पन्न हो रही है। राग की उत्पत्ति हिंसा है। अब ऐसी हिंसात्मक और क्रोधात्मक परिणति में क्षमा हो सकती है? क्षमा का आडंबर हो सकता है पर क्षमा नहीं हो सकती। ये गजब बात है। ये तो स्वरूप समझने पर, जब पर द्रव्य में पंडित साहब ने लिखा है ना, जहाँ अंतर्मुख दृष्टि होवे परमानंद में वृत्ति होवे, ये संवर प्रकट होवे। परमानंद वृत्ति मतलब संभाव संवर। तह अनिष्ट भासे नहीं कोई, क्रोध बैर उत्पन्न न होई। ये विधि है। तह अनिष्ट भासे नहीं कोई, क्षमा भाव सहज ही होई, मार्दव भाव सहज ही होई। जहाँ अंतर्मुख दृष्टि होवे, तह अनिष्ट भासे नहीं कोई। इसके ऊपर कोई कुछ कर रहा है, मेरे में कौन कर रहा है और मेरा कौन बिगाड़ सकता है? मैं अजात शत्रु हूं, मेरा विश्व में कोई शत्रु नहीं है। तो क्रोध बैर उत्पन्न नहीं होता, तो क्षमा सहज होती है। मुनिराज ने राजा शणिक को क्षमा नहीं किया, क्षमा चल ही रही थी। क्रोध उत्पन्न होता और फिर क्षमा करते तो कहा, कहने में आता कि क्षमा किया, क्रोध को रोक लिया, क्षमा किया। अरे वहां क्रोध उत्पन्न ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? नंबर एक, मेरा कोई बिगाड़ सुधार कर सकता नहीं, तो फिर क्यों क्रोध होएगा? नंबर दूसरा, सब जीव दिख रहे हैं, सब अकर्ता ज्ञायक दिख रहे हैं। नंबर तीन, भार में जो कुछ हो रहा है शरीर आदि में, वो आघाती कर्माधीन है। साता के उदय में वो निमित्त है, उदय मेरा है, वो निमित्त है, वो अकर्ता दिख रहा है। तो बोलो अब कैसे क्रोध उत्पन्न होगा? ऐसी प्रचुर वीतरागता के धारी कॉन्सेप्ट तो ऐसा है। तो क्रोध को रोकना नहीं पड़ता, उत्पन्न नहीं होता क्रोध। आ रही बात समझ में? अभी अपना समय हुआ है। निश्चय व्रत समिति गुप्ती आदि की चर्चा नेक्स्ट पेज पर है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। और आप सब लोग होमवर्क करना, ठीक है? सिर्फ थोड़ा सा मैटर है, बहुत बड़ा नहीं है। 7वें अधिकार में संवर तत्व की भूल मुश्किल से आधे एक पेज की होगी, वो सब पढ़ के आना कल। कितने लोग नहीं पढ़ेंगे वो अभी बोल दें, बोलो।
हम पढ़ के आएंगे। बहुत बढ़िया। और वो भाभी, हाँ जी। निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र की मतलब डिटेल में परिभाषा कौन से शास्त्र में दी है? निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिभाषा तो 6 डाला में ही दी है। हाँ। सबसे पहले तो नहीं, है ना, सब जगह में जहाँ पे आप संवर, जहाँ पर भी 7 तत्व की चर्चा में संवर मिलेगा ना, वहाँ आपको रत्नत्र की परिभाषा मिल जाएगी। नियम सारजी में मिल जाएगी। नियम सारजी में बहुत अच्छी परिभाषा है, नियम सारजी मिल जाएगी। तत्वास सूत्र में मिल जाएगी सबसे बढ़िया, राम जी भाई की टीका में देख लेना, है ना। और श्रावकाचार्य में भी मिल जाएगी, रत्नकरंड में भी, एक एक अधिकार में, शुरू में सम्यक दर्शन अधिकार में, सम्यक ज्ञान अधिकार में, सम्यक चार अधिकार में, स्टार्टिंग में परिभाषाएं मिल जाएंगी। ठीक है, शेष चर्चा आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वारशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जोर से बोलो, जय हो।